हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, द मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई, कल हमने बताया था आपको प्रतिशत की टाइप, तो आज चलेंगे प्रतिशत के उसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में थोड़ा डाटा चेंज होगा, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी करी जाती है, कमी की जाती है, तो उसकी जो बिक्री है यानी कि जो उसकी सेलिंग है, X% की वृद्धि हुई, X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में, राजस्व यानी कि रेवेन्यू प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती तो X का मान बताए। चलते हैं 100 वाली से ही हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहां हम लोग मान लिए भाई कितना 100, कितना 100। अब कह रहा है कि उसके जो मूल्य है यानी कि दो जने का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट कहने का मतलब कि जैसे हम लोग बोलते थे प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता था भाई क्या, एक्सपेंडिचर, यही होता था ना। यानी कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब यहाँ होगा प्राइस इनटू सेल, प्राइस इनटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू जो प्राप्त हुआ उसको, ठीक है। तो 20% की कमी की गई है, तो 20% की कमी की गई है यानी कि 100 से भाई कितना 80, 100 से कितना 80। अब आ जाइए, अब कह रहा है कि उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। अब कितना वृद्धि हुई हमको पता नहीं है, X का वैल्यू बताना है। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि यानी कि फाइनल जो राजस्व की जगह हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते थे, तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, राजस्व यानी कि फाइनल। तो 25% की यहाँ वृद्धि हुई, मतलब 100 से कितना भाई 125, 100 से कितना 125। अब दोनों में हम देखेंगे कि डिफरेंस कितना का है, ठीक है। तो ये 80 है, यहाँ 125 है भाई, कितना का डिफरेंस है 45 का, कितना का 45 का। किस पे भाई 80 से बढ़ा है, इंटू का कितना 100, 20 पचे 100, 20 के 80। अब दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, 45 इंटू 5 बराबर हो जाएगा आपका कितना 225, बटे में कितना 4 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौके 4 पचे 20, है ना, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी कि आ जाएगा आपका जो फाइनल आंसर होगा भाई 56.25% आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 केजी दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितना दाल खरीद सकता है। यानी कि जो भाई आपका जो पैसा है वो क्या है, सेम है, यानी कि पैसा नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो कि जैसे मान लिया कि पहले हम 100 रुपया ही ले रहे थे, तो 100 रुपया में ही अब वो कितना खरीद सकता है, ठीक है। आ जाइए, जब जब क्या हो, जब प्राइस सेम हो, लिख देंगे व्हेन प्राइस इज सेम, व्हेन प्राइस इज सेम। तब जो जब प्राइस सेम होगा तो भाई जो पैसे का यानी कि जो प्राइस का रेशियो होगा वो क्वांटिटी का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, क्वांटिटी का काम करेगा। अब जैसे आइए, पहले कीमत कितना, अब मान लीजिए पहले कीमत 100, अब कह रहा है कि 25% बढ़ जाता है, क्या हो जाता है 25% बढ़ जाता है, यानी कि 100 से कितना भाई 125 हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों का हम रेशियो लेंगे, आ जाइए 25 के 100 और 25 पचे 25 से, ठीक है। अब इसका उल्टा यानी कि यहाँ कितना भाई, तो ये आ गया क्या इसका प्राइस, ये प्राइस। अब जो क्वांटिटी होगा इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि यहाँ कितना 5 तो यहाँ हो जाएगा कितना 4। अब कह रहा था कि पहले जो कीमत था ना उसमें 60 केजी खरीद रहा था, तो पहले कीमत कितना था, पहले कीमत था कितना 4, लेकिन क्वांटिटी कितना खरीद रहा था 5। और जब दाम बढ़ा 5 हो गया तो अब कितना क्वांटिटी खरीद रहा है 4, यानी कि पहले कितना खरीद रहा था 60 केजी, कितना भाई 60 केजी, यानी कि 5 का जो वैल्यू है कितना है 60 है। ये जो 5 का वैल्यू है कितना है 60 है, यानी कि कै गुना भाई 12 गुना। तो इसको भी हम कर देंगे कितना गुना 12 गुना, तो 12 चौके 48, कितना आ गया भाई 48 केजी, 48 केजी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी की गई है, नमक की कीमत में 15% की कमी की गई है। एक व्यक्ति 272, कितना भाई
₹72 में 2 kg अधिक, कितना 2 kg अधिक, 2 kg अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो नमक की घटी कीमत, यानी कि जब नमक का कीमत घट गया तो उसका कीमत है वो कितना होगा। चलते हैं सोल्व करते हैं। आ जाइए, 15% की कमी, 15% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे भाई। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/20। ठीक है, तो प्राइस की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस। अब आ जाइए, पहले कितना ओरिजिनल 20, अब 3 घट गया है, यानी कि जो फाइनल होगा कितना भाई 17। अब जस्ट जो क्वांटिटी होगा भाई, क्वांटिटी इसका जस्ट क्या होगा उल्टा, यानी कि क्वांटिटी यहां 17 तो यहां क्या होगा 20 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन में दिया है भाई कि वो कितना केजी अधिक खरीद रहा है, 2 केजी अधिक, लेकिन यहाँ कितना, यहां से देखिए, लेकिन यहां से कितना, यहां से कितना भाई 17 से 20, यानी कि 3 यूनिट, कितना भाई 3 यूनिट, कितना 3 यूनिट। अब यही जो 3 यूनिट, यहाँ कितना 3 यूनिट, यही 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है भाई 2 केजी, कितना दिया है 2 केजी, यानी कि जो 3 यूनिट का वैल्यू है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है भाई 2 केजी दिया है। ठीक है, तो जब 1 यूनिट का हम वैल्यू यहां निकालेंगे तो 2/3 केजी हो जाएगा, 2/3 केजी हो जाएगा। अब निकालते हैं, क्या भाई कि इनिशियल हम यानी कि ओरिजिनल मूल्य निकाल लेते हैं कि ओरिजिनल उसका मूल्य क्या था। तो हमको जब पूछा है कि वर्तमान वाला यानी कि घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो हम 17 पे काम करेंगे भाई, कितना पे 17 पे। अब कह रहा है कि ₹272 में 2 केजी अधिक, यहाँ कितना भाई 2/3 केजी, यानी कि 2/3 केजी। अब कह रहा है यहाँ कितना खरीद रहा था 20 केजी ना, तो जो फाइनल खरीदेगा वो कितना खरीदेगा, यानी कि तो 20 यूनिट का यहां से निकाल लीजिए, 20 यूनिट का, तो 20 यूनिट का यानी कि 20 गुना 2/3 बराबर का कितना भाई 40/3 केजी आ जाएगा, 40/3 केजी। अब इसी पर हमको रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो रेट फाइंड कर लेते हैं, यानी कि घटा हुआ कीमत कितना हो जाएगा भाई 272, देखिए 272 यही तो था कीमत। अब कितना घटा हुआ, जो घटने के बाद वो कितना खरीद रहा है 272 में, कितना 40/3, 40/3। अब ये जो 3 है ये कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहां से हम हटा देते हैं इसको भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां हम 3 से मल्टीप्लाई करते थे, अब डिवाइड करते हैं दोनों को। आ जाइए, 4 से कर देते हैं, 10 चौके 40, 4 से इसको कर देते हैं 4 छके 24 और 4 8 32 68। अब गुना करेंगे 8 या 24 6 18 2 20 बटे में 10, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा भाई कितना आ जाएगा 20.40। फाइनल आंसर 20.40, ऑप्शन नंबर 1। तो आ जाइए, इसको एक और मेथड से देखते हैं। जब भाई वर्तमान मूल्य निकालना है, ठीक है, यानी कि घटा हुआ मूल्य हमको निकालना है, तब क्या करेंगे, यानी कि फाइनल रेट क्या निकालना है भाई, फाइनल रेट। जब फाइनल रेट निकालना होगा तब करेंगे क्या कि रुपया गुना प्रतिशत बटे मात्रा गुना का 100, ये आपका फाइनल होगा। ठीक है, और जब इनिशियल निकालना होगा, यानी कि ओरिजिनल इनिशियल रेट निकालना होगा, तब क्या करेंगे, यानी कि रुपया गुना प्रतिशत बटे मात्रा गुना 100 प्लस माइनस प्रतिशत, ये आप कर दीजिएगा। तो ये आपका निकल जाएगा इनिशियल, ये आपका निकल जाएगा इनिशियल। हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है आपका क्या, यानी कि फाइनल। तो फाइनल में क्या करेंगे, रुपया गुना प्रतिशत, तो रुपया कितना भाई 272 गुना प्रतिशत कितना भाई 15% की कमी, तो प्रतिशत हम डायरेक्ट लिख देंगे, बटे मात्रा कितना भाई 2 केजी,
गुना का कितना 100। काटपीट मचा दीजिए, अब आ जाइए। तो देख लीजिए 5 से 5 दिए 15, 5 से 20, ठीक है। इसको काट देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2 से 136, और इसको 2 दहा के 20 10, और 2 से कितना हो जाएगा 2 छके 12, 2 अठे 16, यानी कि 68 हो जाएगा। अब कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई हम, 8 तिया 24, 6 18 तो 20, बटे में कितना 10, यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा भाई कितना आ गया 20.40, आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 7.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 925 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति केजी चीनी का मूल्य, यानी कि घटा हुआ मूल्य जो है क्या है, यानी कि फाइनल मूल्य वो पूछ रहा है, फाइनल रेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि रुपया गुना प्रतिशत, आपको हम बताए थे। तो रुपया कितना भाई 925 गुना प्रतिशत कितना 7.5 बटे मात्रा कितना केजी अधिक खरीद रहा है 2 केजी इंटू का 100। जब यहां से डेसिमल हटाएंगे भाई 1 पॉइंट और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए, या तो कर दीजिए कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, या फिर क्या कीजिए, या तो एक बार में काट दीजिए, ठीक है। काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 से 15 पचे 75, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 15 पचे 75, 7 15 दूना 30 7 37, और 15 9 135, 135 और 3 138, 138 बटे में कितना भाई 4 इंटू का 100। आप ये कर दीजिए कि 4 से ये कीजिए ना कि 4 से पहले डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 तिया 12, बचा 1, 4 चौके 16, 2 और 7 बचेगा, 2 और 7, ठीक है। 2 और 7 4 छके 24, 4 छके 24, 3 4 8 32, फिर 3 4 7 28, 2 4 बचे 20, यानी कि इतना, ठीक है। मतलब कितना बार में कटा है भाई 4 5 20, यानी कि यहाँ, ठीक है। 68.75 डिवाइडेड बाई कितना 100। अब जो पॉइंट बैठाना है भाई आपको देना है 2 अंक और बाद, तो आप यहाँ आ जाइए, यानी कि 34.6875, ये जो आपका होगा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 34.6875 रुपया फाइनल आंसर होगा। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, कितना भाई 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका 360 रुपया, कितना भाई 360 रुपया में 2 केजी, कितना भाई 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है बताएं। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए हमने बता दिया था, फाइनली आपको एक ट्रिक समझ लीजिए या फिर फॉर्मूला समझ लीजिए। हम क्या बोले थे कि रुपया कितना भाई 360 गुना कितना प्रतिशत 20, मात्रा 2 केजी, गुना का जब वर्तमान निकालना, प्रारंभिक जब निकालना होता है तब 100 में से, तो 100 माइनस का कितना 20, जब कमा होगा तब घटाएंगे और जब बढ़ा हुआ होगा तब माइनस करेंगे। अब आ जाइए, इसको लिख सकते हैं 360 गुना का 20 बटे में 2 गुना का कितना 100 में से 20 जाएगा भाई 80, 20 चौके 80, और यहाँ आ जाएगा कितना 4 दूना 8, और 8 चौके 32 और 8 बचे 40, यानी कि कितना आ गया भाई 45 रुपया। आपका जो फाइनल आंसर है 45 रुपया आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर भाई 1 आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसी को चलते हैं अगले मेथड से। अगला मेथड वाला करेंगे क्या कि 20% कम हुआ है, 20% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5 होगा, ठीक है। तब पहले कीमत कितना 4, अब कितना कीमत घटा है ना, ये घटा है, तो ये कितना होगा, अब पहले कीमत 5, ये जो नीचे होगा वो प्रारंभिक वाला शो करेगा, लेकिन अब घट गया है 1, तो कितना भाई 4, ये प्राइस। अब क्वांटिटी जो होगा जस्ट इसका उल्टा होगा, ये प्राइस हो गया। अब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी जस्ट इसका उल्टा, यानी कि यहाँ 4 तो यहाँ 5। अब कह रहा है कि यही जो है 360 रुपया, पहले 2 केजी अधिक, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना अधिक खरीद रहा है क्वांटिटी में, वहां 2 केजी, और यहाँ कितना, यानी कि 1 यूनिट, यानी कि जो 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है
1 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है भाई कितना वहां दिया है 2 kg दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, हमको निकालना है प्रारंभिक वाला ना। तो प्रारंभिक में कितना खरीद रहा था, तो प्रारंभिक में खरीद रहा था कितना भाई 4 यूनिट, यानी कि 4 गुना 8 यूनिट, यानी कि प्रारंभिक में, यानी कि जो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल जो कंजम्पशन था, इनिशियल कंजम्पशन यानी कि ओरिजिनल कंजम्पशन, आ जाइए, ओरिजिनल जो क्वांटिटी था, ओरिजिनल कंजम्पशन या ओरिजिनल क्वांटिटी कर दीजिए। ओरिजिनल क्वांटिटी का कितना हो गया भाई 1 यूनिट का दूध था, 4 यूनिट का कितना भाई 8, यानी कि 4 गुना 2 बराबर का कितना हो जाएगा 8 kg। ठीक है, अब 360 रुपया में हमको निकालना है कि 360 रुपया में कितना रेट, तो वही, तो 360 रुपया में यानी कि हम क्या निकाल लेते हैं इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट 360, कितना खरीदा है भाई 8 kg। काट दीजिए इसको, कितना 8 चौके 32 और 8 पचे 40, यानी कि कितना आ गया, इस मेथड से भी कितना आ गया भाई 45 रुपया। 45 रुपया जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, आपका फाइनल आंसर होगा।